हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2016 में आई अंडररेटेड स्लैशर मूवी द होड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जेरड कॉन और राइटर है पॉल लोगन, जो कि आपको लीड रोल में भी दिखाई देंगे। ये मूवी मिक्सचर है द हिल्स हैव आइज, रॉन्ग टर्न और ढेर सारे एक्शन का। इसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। खैर अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक कपल को जो कि जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। तभी अचानक एक बड़े से आदमी ने आकर लड़के को मार डाला, कुल्हाड़ी उसके सीने में घुसाकर। इतने में कुछ डिफॉर्म म्यूटेंट्स लड़की के पीछे पड़ गए और तब हमने देखा कि ये 2-3 लोग नहीं बल्कि पूरा जिला है। यही है द होड, जिसका लीडर है साइलस यानी कि 100 वाला हॉफमैन। वो लड़की एक ट्रैप में फंस गई तो वो सब उसे पकड़ कर ले गए, क्योंकि लड़का काम आएगा खाने में और लड़की काम आएगी इनकी आबादी बढ़ाने में। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं एक स्कूल में, जिसके कुछ बच्चे एक लेक पर जा रहे हैं फोटोग्राफी ट्रिप के लिए। ये बच्चे हैं डेरिक, हेली, रायली, रेचल और चार्ली, और ये जा रहे हैं अपनी टीचर सलीना के साथ, जो खुद जा रही है अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ। अगली सुबह वो चलने के लिए तैयार थे और जॉन पहले मिलिट्री में था, इसलिए अपने साथ वो ले जा रहा था एक गन। लेकिन सलीना ने मना कर दिया, इसलिए जॉन को एक चाकू साथ रखना पड़ा। सब जॉन की कार में बैठकर निकल गए और रास्ते में गैस स्टेशन के बजाय वो रुके एक बार में, जो कि लेक के पास ही था। बार के बाहर जॉन को मिला डॉन नाम का एक एक्स आर्मी ऑफिसर, और उसने जॉन को वार्न किया कि ये एरिया ठीक नहीं, थोड़ा बचकर रहना। अंदर जाकर जॉन मिला बार के ओनर जेकब से, जो कि है बिल मोस्ली, टेक्सास चेनसो मैसेकर 2 के चॉप टॉप। जॉन उससे बातें करने में बिजी था और इसी बीच 2 लोकल आदमी लड़कियों को छेड़ने लगे। जॉन ने आकर उन्हें समझाया, लेकिन वो समझे नहीं, इसलिए जॉन को थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ा, जिस वजह से सारे लोकल्स उस पर टूट पड़े, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने एक एक को बिछा डाला और तभी वहां पर आ गए 2 पुलिस वाले, जो कि जॉन को ही दोषी मान रहे थे, पर जेकब ने उन्हें बता दिया कि गलती किसकी थी। फिर वो सब कार में बैठे और सीधा उतरे लेक पर, जहां पहले से और भी कार्स खड़ी थी। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद वो पहुंचे एक कैंपिंग साइट पर, वही साइट जहां से वो कपल गायब हुआ था एंट्रो में। टेंट वगैरह लगाकर वो 3 ग्रुप्स में बट गए और रायली था अकेला। हेली और डेरिक अलग थे, जॉन सलीना को प्रपोज कर रहा था, और रेचल और चार्ली पहुंच गए थे सबसे दूर अपना कार्यक्रम करने। पर यह कार्यक्रम उन्हें भारी पड़ा, क्योंकि अंधेरा होते ही 2 कैनिबल्स वहां पर आ गए। एक ने सीधा ही चार्ली का गला काट दिया और दूसरे ने गुस्से में रेचल का सर फोड़कर उसे भी मार डाला, जबकि ऐसा नहीं करना था। उसके साथी ने उसे टोका तो उसने साथी को भी पकड़ लिया। अब ये दोबारा नहीं टोकेगा। इधर ये सब बॉनफायर के सामने बैठे थे। रायली की जली कटी बातों से परेशान होकर जॉन लकड़ियां लाने चला गया, तो रायली उसके पीछे गया माफी मांगने, और हेली भी उठकर चल दी। पर तभी उस पूरे झुंड ने हमला बोल दिया। उन्होंने एक एक करके सबको काबू किया, बस जॉन ही उनके काबू से बाहर था। तब उसे शांत करने आया वो बड़े वाला राक्षस, लेकिन जॉन ने उल्टा उसे शांत कर दिया खाई में धकेल कर। और जाते जाते वो जॉन को भी साथ ले गया, जिस वजह से ये पूरा झुंड उन चारों को लेकर पहुंच गया अपने अड्डे पर, जहाँ पर और भी सन के लोग मौजूद थे। सलीना को तो साइलस ने पसंद कर लिया, इसलिए और कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। बाकी बची हेली तो उसके दोनों हाथों में कीले ठोक कर सारे म्यूटेंट्स बारी बारी उसे असॉल्ट कर रहे थे। काफी देर बाद जॉन ऊपर आया और खुद को थोड़ा पैचअप करके वो भी निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया। इधर रायली की आंख खुली तो उसने देखा कि एक म्यूटेंट बच्ची उसके सामने ही एक इंसान का हाथ कच्चाई चबा रही थी, क्योंकि इस वक्त ये मौजूद है बुचर हाउस में, यानी कि आज का डिनर ये होगा। बुचर आया और अपनी बच्ची को उसने वापस भेज दिया। फिर रायली को उसने दिखाया डेरिक का कटा हुआ सर, जिसकी बाकी बॉडी फिलहाल पतीले में है। बुचर उसे बता रहा था कि मरते वक्त डेरिक कितना चिल्लाया और कितना रोया, पर रायली उसकी नहीं सुन रहा था, वो बस बोले जा रहा था। इसलिए बुचर ने सबसे पहले उसकी जीभ काट दी और फिर उसे 2 ब्रेड के बीच में रखकर सैंडविच बनाकर खा गया। अब रायली बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा। अपनी पसंद का मीट उसे बताकर वो रायली के टुकड़े करने में लग गया, और इसी बीच उनके कैंप में एंटर हो चुका था जॉन। एक गार्ड को टेक डाउन करके उसे एक तीर कमान मिल गया, जिसके जरिए वो चुपचाप एक एक करके इन्हें मारेगा। वो आगे बढ़ा तो उसे चार्ली और रेचल की बॉडीज भी मिल गई, और ये सीन सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ये तो खाना है, फिर अब तक यहाँ पर क्यों पड़ा है। खैर उधर साइलस सलीना को बता रहा था कि आखिर ये सब है क्या। तो माइनिंग की वजह से इस टाउन के पानी में यूरेनियम मिल गया था, जिस वजह से ज्यादातर लोग तो टाउन खाली करके चले गए, पर कुछ लोग यहीं पर रुक
रुक गए थे और ये सारे म्यूटेंट्स वही लोग हैं जो कि यूरेनियम वाला पानी पीकर और इनब्रीडिंग की वजह से डिफॉर्म हो गए। तब से ये यहीं पर रह रहे हैं और यहाँ पर आने वाले लोगों को मारकर खाते हैं। पर सवाल ये है कि साइलस तो इनमें से है नहीं, तो फिर ये इनका लीडर कैसे बना? तो बात यह है कि साइलस जेल में अपनी सजा काट रहा था, पर एक बार कैदियों को बस में ले जाया जा रहा था तो बस क्रैश हो गई, जिस वजह से साइलस और इसके दो साथी विल्सन और स्टोन भाग निकले और पहुंच गए यहाँ पर। अपनी ताकत के दम पर ये इस कबीले के लीडर बन गए। अब ये यहीं पर रहकर ड्रग्स बनाकर बेचते हैं, यानी कि म्यूटेंट्स को ये लेबर के रूप में काम में लेते हैं। विल्सन ड्रग्स बनाता है और स्टोन है वो बड़ा सा आदमी जिसने रेचल को मारा था। अब इसका प्लान है कि जब ड्रग्स बेचकर इसके पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो ये तीनों यहाँ से चले जाएंगे किसी आइलैंड पर, जहाँ पूरी जिंदगी ये आराम से बिताएंगे। और साइलस चाहता है कि सलीना भी इसके साथ चले, वरना ये भी मरेगी। पर इतने में साइलस ये पूरी कहानी बता रहा था। जॉन उस पूरी जगह में ट्रैप्स लगाकर पहुंच गया सलीना को बचाने। साइलस के सामने ही उसने एक म्यूटेंट को तीर मारकर जिंदा जला दिया। सब उसके पीछे भागे लेकिन उसकी टक्कर के नहीं थे। एक एक करके वो सबका शिकार कर रहा था और इसमें मदद कर रहे थे उसके ट्रैप्स। बड़े प्यार से उन सबको मारते हुए वो वापस कैंप पर पहुंचा, जहां पर उसे भिड़ना पड़ा एक बड़े से म्यूटेंट से, लेकिन जॉन ने बड़े आराम से उसे भी प्लेन कर दिया। इसके बाद उसके सामने आ गई वही बिना पैरों वाली बच्ची जो अब भी हाथ को चबा रही थी, तो जॉन ने तीर मारकर उसे भी मुक्ति दे दी। फिर वो पहुंचा बुचर रूम में, जहां पर उसे मिला रायली जो आधा कट चुका था लेकिन अब भी जिंदा था। जॉन उसे बचाने में लग गया कि तभी पीछे से आ गया बुचर। जॉन को मारने के लिए उसने पूरी जी जान लगा दी, पर जॉन ने एक चाकू उसके सर में घुसाकर उसे भी लंबा कर दिया, लेकिन इतने में रायली के प्राण निकल गए। तब जॉन पहुंचा हेली के पास, जिसे वो भद्दा सा म्यूटेंट अब भी टॉर्चर कर रहा था। जॉन ने पहले उसकी गर्दन तोड़ी, फिर हेली को फ्री करके बैठा दिया एक कार में। इसके बाद वो सीधा पहुंचा विल्सन के पास और उसे भी मारने के बाद उसके पूरे कारोबार में आग लगा दी। साइलस और स्टोन जल्दी से वहां पर पहुंचे तो जॉन पहुंच गया सलीना के पास। उसके पहरेदार को मारकर उसने सलीना को भी फ्री कर दिया। इसके बाद वो दोनों कार तक पहुंचे, जिसे स्टार्ट करके वो निकल ही रहे थे कि तभी स्टोन ने उसे पकड़ लिया। अब ये होगा कुछ मुकाबला। स्टोन काफी ताकतवर था, लेकिन जॉन के स्किल्स आखिर में उस पर भारी पड़े। उसने मार मार कर स्टोन में दरार डाल दी। फिर वो जल्दी से वहां से निकले, लेकिन साइलस भी अपनी कार में उनके पीछे ही था। इस हाई एक्शन चेज में भी जीत हुई जॉन की। उसने साइलस के ड्राइवर के सर में तीर मारकर उसकी कार क्रैश करा दी। फिर वहां से निकलकर वो सीधा रुके उसी बार में जहां पर जॉन ने जेकब को सब कुछ बता दिया। जेकब के फोन से उसने पुलिस को कॉल की तो वही दोनों पुलिस वाले वहां पहुंच गए। और यही तो गड़बड़ है कि ये सब साइलस से मिले हुए हैं, यहाँ तक कि जेकब भी। इसी तरह ये पूरा कारोबार चलता है। लोग गायब होते हैं, लेकिन पुलिस ये बात आगे पहुंचने नहीं देती और किसी को पता ही नहीं चलता कि कोई कभी यहाँ पर आया था। उन सब ने जॉन को जकड़ लिया और अब उसकी जान जाने वाली थी, लेकिन मौका मिलते ही उसने पुलिस वाले की गन छीन कर सबको गोली मार दी। बचे थे जेकब और साइलस को गोली मारी पैर में, क्योंकि उसके साथ थोड़ा हिसाब बाकी है, पर जेकब को अच्छे से भून डाला। यहाँ पर रिवील हुआ कि जॉन जानबूझकर इस बार में रुका, क्योंकि उसे पता था कि साइलस का रैकेट और भी बड़ा है, तो इसने सबको आने दिया ताकि पूरा रैकेट खत्म हो सके। ये सब साइलस को बताकर वो तीनों जेकब की कार में वहां से निकल गए और जाते जाते जॉन ने साइलस समेत वो पूरा बार उड़ा दिया। डॉन एक बार फिर उन्हें मिला, पर एक दूसरे को सल्यूट करके दोनों आगे बढ़ गए। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। तो मूवी थोड़ी नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही चीजी है, पर ये एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है 80s की स्लैशर और एक्शन मूवीज का, जिसे आज के टाइम में हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पर आपको बता दूं कि ये मूवी कल्ट क्लासिक बनने के एकदम करीब है, क्योंकि किसने सोचा था कि 2016 में भी ऐसा कुछ बनेगा। तो जब भी ऐसी कोई सिली मूवी आती है तो फैंस ज्यादातर उसे पसंद करते हैं, जैसे कि विनी द पूह, ब्लड एंड हनी, कोक एंड बेयर, स्टूडियो 666 वगैरह। इसका बजट था लगभग $5.5 मिलियन, जिसपे यकीन कर पाना मुश्किल है, पर यकीन हो भी जाता है क्योंकि एक्टर्स इसमें बड़े थे और कमाई इसकी पता नहीं। पॉल लोगन ने अपने सारे स्टंट्स खुद किए और बार का नाम रखा गया था उनके डैड के नाम पर। यहाँ तक कि स्टार्ट में उनके घर में जो डॉग था वो उनका असली डॉग था। द हुड नाम की एक मूवी मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और वो इससे कई लेवल ऊपर है। उसमें मेहनत दिखती है। मेहनत तो इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में भी थी, पर स्टोरी में कोई खास मेहनत नहीं थी। किसी म्यूटेंट को सामने नहीं किया गया, जो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। इंसानों की दहशत ज्यादा थी बजाय इतने घिनौने कैनिबल्स के। एक भी म्यूटेंट को अगर ठीक से सेटअप करते तो अच्छा होता। कोई म्यूटेंट साइलस का खास हो सकता था, जो उसके लिए बाकी म्यूटेंट्स को काबू में रखता और स्टोन उससे जलता, क्योंकि वो स्टोन का कॉम्पिटिटर होता। आखिर में जब सब कुछ बिखर जाता तो स्टोन अपनी खुंदस निकालता, उस पे हमला करके, पर उल्टा वही स्टोन को मार देता, जिससे उसकी सारी अकड़ मिट जाती और साइलस मार देता उस म्यूटेंट को, फिर साइलस को मार देता जॉन। तो आज के लिए इतने ख्याल बहुत हैं। आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी और क्या ऐसी और भी रॉन्ग टर्न टाइप मूवीज आनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस
वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन में अवैध कारोबार चला सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।